हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 अपलोड किया। उम्मीद है आप लोग अगर देखे होंगे तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2। इसमें हम डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे और भी देखिए प्रैक्टिस से ही सीखिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही जल्दी सीखिएगा, उतना ही बेहतर तरीके से सीखिएगा। इसलिए हम प्रॉब्लम्स ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए, इसका डेरिवेटिव करना है y = tan इनवर्स √1 + x²। देखिए डेरिवेटिव करने का रूल है, पहले तो फॉर्म पकड़िए, फार्मूला पकड़िए, बन जाएगा प्रॉब्लम। हम जब पढ़े तो कैसे पढ़े इसको, हम पढ़े tan इनवर्स √1 + x²। तो tan इनवर्स दिमाग में आना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता क्या है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x² होता है। यानी इसी x का यहाँ स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि इसका डेरिवेटिव जैसे करना, जैसे y का करना है तो पहले तो इसको जैसे है लिख लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इस x तक पहुंचना है, हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इस x तक पहुंचना है। इस x तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है? tan इनवर्स √1 + x²। ठीक है, यानी tan इनवर्स के आगे जो भी है उसको x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस। अब चूँकि x की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो इसी का स्क्वायर होगा इंटू 1/1 + x, ये x है उसका स्क्वायर है, इंटू अब ये tan इनवर्स का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अब इसको बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे? √1 + x²। तो रूट बोले तो √x का क्या होता है? तो फिर दिमाग में आना चाहिए भाई, √x का फार्मूला क्या होता है? 1/2√x, यही √2√x। तो क्या हो जाएगा? 1/2 ये पूरा लिख लेना है इंटू, अब ये रूट ख़त्म। अब रूट के अंदर इंटर करना है, रूट के अंदर इंटर। रूट क्या एक तरह का पावर ही हुआ ना 1/2 का, तो पावर का प्रेफरेंस पहले देते हैं। यानी 1 + x² 1/2 है, तो 1/2 हो गया। 1/2x 1/2 - 1 ये हो गया। अब इसके अंदर इंटर करना है, तो चूँकि यहाँ पर दो टर्म है तो ब्रैकेट दीजिए। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का 0, x² का 2x। यानी फाइनल जो आंसर आया वो 1/1 प्लस √² कैंसिल हो गया, यही आएगा 1/2 √1 + x² इंटू 2x। दिस 2 and 2 कैंसिल आउट, तो 1 + 1 है 2 हो जाएगा। यानी x/x² + 2 इंटू √1 + x²। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सब कीड़ा पत्थर, बरसात का मौसम है, आएगा ही, थोड़ा तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, y = sin of sin of √x, यही सवाल है। चलिए कैसे बनाएंगे? sin of √x। चलिए इसका हमको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, यानी हमको डेरिवेटिव इसका करना है sin of √this। चलिए पढ़ कैसे रहे हैं? हम पहले बोले साइन, फिर बोले रूट, फिर रूट के बाद फिर बोले साइन, फिर बोले रूट। करना x के रिस्पेक्ट में और x यहाँ है, यहाँ तक पहुँचना है हमको। क्लियर है? तो अगर हम साइन का कर रहे हैं
अरे भैया पढ़ाने दो यार, काहे को परेशान किए हुए। साइन का क्या हो जाएगा, साइन के आगे जो भी है इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। इसका क्या हो जाएगा, कॉस, और जो आगे है लिख दीजिए, सेम उतार लेना है, फोटोकॉपी कर लेना है। ये हो गया साइन का, ख़त्म हो गया, बन गया इसका। इसको बंद कर लीजिए। अब ये रूट, रूट पढ़ रहे हैं रूट एक्स की तरह। रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 जो है यही लिखना है, एकदम फोटोकॉपी लिख लेना है इसका, इनटू बाहर का रूट, ख़त्म हो गया। रूट के अंदर इंटर किए, साइन फिर बोलना पड़ा, साइन रूट एक्स, यानी साइन एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स इनटू, ये भी साइन समाप्त हो गया। अब रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो होता है 1/2 रूट एक्स, यानी इस रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। इस रूट के अंदर इंटर जब किए तो एक्स आया और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए ऑपरेशन बंद हो गया। रूट के अंदर या कहीं भी एक्स आया और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वहाँ ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी ये इसका बन गया डेरिवेटिव। क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y = 1/1 tan इनवर्स ऑफ e⁻⁻²x, ये सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसको किसकी तरह सोचना है, 1/x की तरह सोचना है। 1/x, देखिए 1/x इज नथिंग बट कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है या डिनोमिनेटर वेरिएबल है, तो इसका होता है 1/x²। आपको नहीं सोचना है तो 1/x का हम क्या जानते हैं, x की पावर -1। अब ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, x की पावर n की तरह, तो n x n -1, तो क्या हो गया, यही ना होगा, तो बन जाता है -1/x²। अगर आपको ऐसे नहीं करना का मन कर रहा है तो इसको, इस पूरे का पावर -1 तो लिख ही सकते हैं, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ऊपर चले गए तो -1 लिख दिए, यानी ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x का टर्म इन्वॉल्व है, तो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x की पावर n की तरह, यानी इसका डेरिवेटिव हमको करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, -1। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर n की तरह, nx यानी माइनस पहले आएगा, nx n -1, यानी अब जो है वही लिखिए, ये -2 हो जाएगा, इनटू पावर ख़त्म, पावर को डिलीट करिए, दिमाग से हटाना है, यहाँ से नहीं हटाना है, इसको हटाइए। अब समझिए कि क्वेश्चन ये बच रहा है बस। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की तरह सोचना है, यानी इसके आगे जो भी है उसको x की तरह ट्रीट करेंगे, तो 1/1 + x² होता है, यानी 1/1 प्लस दिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो है उसका स्क्वायर कर लिए, इनटू, तो tan इनवर्स ख़त्म हो गया। अब इसको देखिए, e की पावर माइन, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, x यहाँ पर आके बैठा हुआ है और यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर यहाँ क्या पढ़े, e की पावर -2x, यानी अब हमारे दिमाग में किसका फॉर्मूला जाएगा, e की पावर x का, जो e की पावर x ही होता है। इतना पर स्टॉप क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ x है, x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए स्टॉप हो गया। लेकिन अब e की पावर दिस है, तो ये जो है वो तो लिख दीजिए, लेकिन अब यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, यहाँ तो -2x है, यानी अब डेरिवेटिव -2x का करना है। अब -2x का डेरिवेटिव क्या होगा,
जैसे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं करते हैं, अब वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दिया जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट कितना है, -2 है, तो इसका तो कुछ नहीं करेंगे। x का x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये माइनस और माइनस मिल के +2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो e⁻⁴x हो जाएगा। ये क्लियर है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y = e⁻² ln ax² प्लस bx प्लस c। चलिए इसका करना है डेरिवेटिव। कैसे करेंगे, तो हमको डेरिवेटिव करना है इसका, तो कैसे शुरू कैसे करेंगे। देखिए करना क्या है कि पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ रहे हैं, e⁻² ln दिस, यानी पहले दिमाग में e⁻x आएगा तो e⁻x का e⁻x ही होता है, जो है वही लिख लेना है। e और a जब आए तो जो क्वेश्चन दे पहले उसको लिख लीजिए, इनटू। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब इसको नहीं देखना है, अब इसको दिमाग से डिलीट कर देना है, कॉपी से नहीं करना है, दिमाग से करना है। अब इसको छोड़िए, अब वहाँ आगे पढ़िए, पावर पढ़िए, रूट। अब रूट बोल रहे हैं यानी रूट x की तरह, तो 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट क्या हो जाएगा, ln ax² प्लस bx प्लस c इनटू रूट ख़त्म, e ख़त्म, रूट के अंदर इंटर करिए ln। अब ln बोले, ln x की तरह सोचना है। जब ln बोलेंगे तो इसको x की तरह सोचना है। ln x का क्या होता है, 1/x, यानी 1/this इनटू ये भी ख़त्म। अब इसके बाद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब a क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, x² का 2x प्लस bx में b कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, x का 1, ठीक है, यानी b बचेगा, और c का हो गया 0, कांस्टेंट है 0 हो गया। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर, ये हमारा सोल्व हो गया। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहना चाहिए। जिस बच्चे को फार्मूला याद रहेगा वो क्वेश्चन बना लेगा, नहीं याद रहेगा तो कभी भी नहीं बना पाएगा। चलिए नेक्स्ट है ln tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस x²। अब ये क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं, बस उसके पहले ln लग चुका है। चलिए फिर से करते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ln के बाद जो भी है उसको x की तरह ट्रीट करिए, इसको ट्रीट करना x की तरह। ln x का होता क्या है, 1/x, यानी 1/tan इनवर्स दिस इनटू, ये ख़त्म हो गया। अब tan इनवर्स का क्या होता है, तो tan इनवर्स के आगे जो है उसको x की तरह ट्रीट करेंगे, तो फार्मूला tan इनवर्स x का दिमाग में आना चाहिए, जो होता है 1/1 प्लस x², यानी इसके आगे जो भी है उसका स्क्वायर कर लीजिए, इनटू tan इनवर्स भी समाप्त हो गया। अब इसके आगे रूट बोले, रूट x की तरह, मतलब 1/2 रूट x, रूट भी ख़त्म हो गया। रूट के अंदर इंटर किए, 2 टर्म है, ब्रैकेट लगेगा, 1 का 0, x² का 2x। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, स्क्वायर रूट कैंसिल करिए, लिखिए,
दैट इज़ नॉट द बिग इशू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू ln साइन और ब्रैकेट में है tan इनवर्स e की पावर दिस, ये ठीक है। चलिए इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए शुरू कैसे करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं ln, फिर क्या पढ़े साइन, फिर क्या पढ़े tan इनवर्स, फिर पढ़े e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू। ln जब बोले लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा। तो हो क्या रहा है कि ln के बाद जो है उसको x की तरह समझिए, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा x है। तो ln x क्या होता है 1/x, यानी 1 जो है सब लिख दीजिए नीचे, जो लिखा है, यानी कुछ नहीं करना है, एक एक करके जैसे प्याज छीलते हैं ना प्याज, तो प्याज का परत हटाते हैं, तो वैसे ही आपको प्याज का परत दर परत हटाना है। यानी पहला परत ये है, हटा दीजिए। अब दूसरा परत साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस, यानी जहाँ से शुरू करेगा ये तो अगला करेंगे साइन का कॉस। अब साइन का जब आप कर रहे हैं तो ये एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो साइन ख़त्म हो जाएगा, यानी साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स तो कॉस एक्स, यानी कॉस के बाद ये पूरा लिख लेना है ऐसे, इनटू साइन भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद tan इनवर्स बोले, tan इनवर्स का क्या होता है tan इनवर्स x, अब ये x की तरह ट्रीट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस e की पावर x e की पावर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इनटू अब ये tan इनवर्स भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, यानी दिस इज कांस्टेंट, ये वेरिएबल है पूरा का पूरा, तो कांस्टेंट क्या 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, आई की पावर x का ई की पावर x माइनस आई, इसका भी यही रह जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ x है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, लेकिन यहाँ माइनस x है तो माइनस x का मतलब क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इनटू में -1 भी तो आएगा, तो इसको प्लस बना देगा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कॉस है ये साइन है, तो कॉस x अपॉन साइन x कॉट x बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है x की पावर 2n माइनस 1 x की पावर 2n प्लस 1। अब देखिए होता क्या ना, फॉर्मूला एक होता है कि कॉस इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम उसका यूज हम अभी करेंगे नहीं, अभी आप को उसी तरीके से हम बताते हैं जो मेथड हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा,
ठीक है। तो उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन ही सिर्फ लगेगा। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, बहुत इजी हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, तभी उसका यूज हम करेंगे नहीं। अभी आप मोटा मोटी डेरिवेटिव करना सीखिए, कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी कॉस इन्वर्स आया तो आपके दिमाग में जब कॉस इन्वर्स आया तो कॉस इन्वर्स एक्स के बारे में सोचना है, जो -1/√1 - x² इसका डेरिवेटिव होता है, यानी इसी x का ना स्क्वायर है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये -1/√1 जो लिखा है उसका स्क्वायर कर लीजिए, ये कहानी ख़त्म। इसके बाद जब आप एंट्री मारें यहाँ पर तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी वेरिएबल डिनोमिनेटर भी वेरिएबल, तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है भैया? क्वोशिएंट रूल कहता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका आप पहले स्क्वायर कर लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर जो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव पहले करना है, इसका कांस्टेंट रखेंगे, यानी चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 2n का क्या होगा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी 2n पहले आएगा, यहाँ 2n -1 हो जाएगा, फिर लगाएंगे माइनस, क्या लगेगा? माइनस। अब इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2n x की पावर 2n -1 और 1 का हो गया 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन करिए, जो कटेगा काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से एलसीएम वगैरह लेंगे, ये कटनी छटनी हो जाएगा। तो ये और इजी इसको बनाया जा सकता है, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ इससे करेंगे, यहाँ इससे करेंगे, और माइनस लगा है साइन बदल दीजिए। बाकी आपका काम है, आप कीजिए उसको, ठीक है। फाइनल पोजीशन तक उसको ले करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ओवर लॉग ऑफ साइन ऑफ x²/3 -1, ये सवाल है। चलिए इसका कैसे करेंगे, पढ़ कैसे रहे हैं? हाउ टू रीड दिस? रूट बोले हम, रूट, तो रूट पहले बोले तो रूट x की तरह सोचना है, यानी 1/2√x, यानी 1/2 जो है वो लिख लीजिए। तो 1/2√x इंटू रूट हो गया। अब रूट के अंदर इंटर किया तो लॉग बोले हम, ये रूट ख़त्म हो गया। लॉग x का क्या होता है? 1/x, यानी लॉग के आगे जो है x की तरह ट्रीट करना है, यानी ये हो गया लॉग 1/x, ये ऐसे हो जाएगा ये, इनटू लॉग ख़त्म। साइन का क्या होता है? कॉस, तो साइन के जो आगे है उसको x की तरह ट्रीट करेंगे, साइन ख़त्म। साइन के अंदर इंटर किए तो x² है, यानी x²/3 है, तो बताइए कि ये 1/3x² है कि नहीं? तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह गया। और x² का 2x लिख लिए और -1 का 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ आप कॉस बाय साइन को कॉट लिख सकते हैं, ठीक है, बन गया। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y = e⁴ इंटू कॉस bx + c, ठीक है।
चलिए, तो करना क्या है अब देख रहे हैं कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। ये ई की पावर एक्स, तो ये तो एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक, चलिए यहाँ चेन रूल लगेगा। ये कॉस फिर अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यहाँ चेन रूल लग रहा है। बट यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट भी हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि कॉस ऑफ ई की पावर 2x इस तरीके से, तो ये सिंगल फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आया बात समझ में? ये प्राइमरी फंक्शन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर है, लेकिन ये सेपरेट नहीं है, एक साथ है ना। अगर यही ऐसे लिखा होता cos x इंटू ई की पावर 2x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक अलग है, एक्सपोनेंशियल अलग है, उसका प्रोडक्ट हो रहा है। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक्सपोनेंशियल, यानी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा। यहाँ पर इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट इंडिविजुअली चेन रूल लगेगा इन दोनों में, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल में करते क्या है, 1/1 डेरिवेटिव होता है। यानी मान लीजिए कि पहले इसका डेरिवेटिव किए, तो इसका नहीं करेंगे, तो इसका रखेंगे कांस्टेंट, और हम डेरिवेटिव कर रहे हैं e की पावर ax का प्लस। अभी हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, बस डेरिवेटिव कर नहीं रहे हैं। अभी e की पावर ax का ऐसे ही रहेगा, और नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे cos bx प्लस c का, ठीक है। ये 1/1 डेरिवेटिव करना है, यानी पहले इसका किए फिर इसका किए, और इसका करेंगे तो इसका कुछ नहीं करना है। अब इसका कर चुके हैं यहाँ, तो ये कांस्टेंट होगा अगली बार, यानी 1/1 बारी बारी से मौका देना है दोनों को, ठीक है ना। तो चलिए, इसका तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जो जैसे लिखा है लिख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, e की पावर ax का e की पावर ax, और ax का क्या होगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो इंटू a बचेगा, a लिख लिए यहाँ पर। अब इसका तो कुछ करना नहीं है। कॉस का होता क्या है, माइनस साइन, तो कॉस के आगे जो इसको x की तरह ट्रीट करना है, तो हो गया bx प्लस सी इंटू कॉस ख़त्म हो गया। अब bx प्लस सी का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा b, और कांस्टेंट है c जो हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। यहाँ से e की पावर ax कॉमन ले लीजिए, और जो यहाँ बच गया है a टाइम्स दिस माइनस b टाइम्स दिस, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ और भी बनाएंगे, ताकि आपका डेरिवेटिव पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप डेरिवेटिव का क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।